आइए देखते हैं राज्य सरकार, विधानमंडल, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय पार्ट 2 सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। विधानमंडल के गठन की चर्चा अनुच्छेद 168 में किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। हालांकि विधानमंडल के स्वरूप में प्रत्येक राज्य में एकरूपता नहीं है। देश के सभी 28 राज्यों में केवल 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधानमंडल द्विसदनात्मक है। अनुच्छेद 168 में ही कहा गया है कि विधानमंडल के 3 अंग होते हैं: राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। नेक्स्ट पॉइंट, द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य निम्नलिखित हैं: बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या निर्माण करना या उनकी समाप्ति का अधिकार केवल संसद को दिया गया है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में कहा गया है संसद भी राज्य के विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं, किंतु इस संदर्भ में संबंधित राज्य के संविधान सभा से एक विशेष बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित करता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी राज्य में विधान परिषद को भंग करने या सृजन या समाप्ति करने के लिए किए जाने वाले संशोधन को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 170 में विधानसभा के संरचना के बारे में चर्चा किया गया है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानसभा एक अस्थायी एवं निम्न सदन होता है तथा इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है, क्योंकि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से जनता के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 होती है एवं न्यूनतम सदस्यों की संख्या 60 होती है, किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जहां न्यूनतम सदस्य की संख्या से भी कम सदस्य हैं, जैसे सिक्किम एवं गोवा में 30 सदस्य हैं, मिजोरम 40, नागालैंड में 46 सदस्य हैं। लेकिन सिक्किम एवं नागालैंड में कुछ सदस्य को अप्रत्यक्ष रूप में भी चुनाव का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 171 में कहा गया है कि विधान परिषद की संरचना की चर्चा किया गया है। यह विधानमंडल का उच्च एवं अस्थायी सदन एवं दूसरा सदन होगा। इससे कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं किया जाएगा, अर्थात इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्य का 1/3 भाग होता है, जबकि न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 होता है। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के क्षेत्रफल एवं जनसंख्या पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधान परिषद के सदस्य का निर्वाचन निम्नलिखित है। नंबर 1, कुल सदस्य का 1/3 सदस्य उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। नंबर 2, कुल सदस्य का 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय के द्वारा या जिला परिषद या नगर निगम परिषद का 1/6 सदस्य का मनोनयन विभिन्न सेवा क्षेत्र से राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, 1/12 सदस्य का निर्वाचन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इसके लिए 3 वर्ष पूर्व जरूरी होता है, साथ ही उनका नाम स्नातक निर्वाचन मतदाता निर्वाचक सूची में नाम दर्ज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4, 1/12 सदस्य का निर्वाचन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, लेकिन इसके लिए भी वे लगातार 3 साल से शिक्षा बोर्ड का सदस्य होना जरूरी होता है। नोट, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या 40 होता है। एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जहां विधान परिषद के सदस्य की संख्या मात्र 36 है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 172 में विधानमंडल की अवधि की चर्चा किया गया, जिसमें कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। इसके बाद यह स्वतः भंग होता है। हालांकि कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान विधानसभा के कार्यकाल से एक बार में
1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की इस समाप्ति के पश्चात उनका बढ़ा हुआ कार्यकाल 6 महीने से अधिक का नहीं होता है। नोट: जम्मू कश्मीर एकमात्र राज्य है जिसके विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु अब 5 वर्ष का हो गया और ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्य की योग्यता की चर्चा किया गया है, जिसमें कहा गया है नंबर 1 भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 2 विधानसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, नंबर 3 विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्य का नाम राज्य के निर्वाचक या वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा किया गया है। अपने ही बीच से एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में और एक उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा कार्य किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य, नंबर 1 राज्य का कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसको परिभाषित करना, नंबर 2 कोरम या गणपूर्ति की अनुपस्थिति में वे विधानसभा के बैठक को स्थगित कर सकते हैं। यदि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है या पेंडिंग में है तो उस स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष अपने सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 181 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 182 के तहत विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति की चर्चा किया गया, जो विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्य के बीच से निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सभापति के अनुपस्थित में उनके कार्यों का संचालन उपसभापति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, विधानमंडल का सचिवालय विधानसभा के अध्यक्ष के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 190 में विधानमंडल के सदस्य के रिक्तियां की चर्चा किया गया है। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति के बिना कोई सूचना दिए हुए अपने सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य दोनों सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया है तो उस स्थिति में उसे किसी एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्यथा उसका पद दोनों सदन से खाली समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई विधानमंडल का सदस्य संसद का सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है तो उस स्थिति में विधानमंडल के सदस्य त्यागपत्र देना पड़ता है, नहीं तो संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अनुच्छेद 196 में राज्य के विधानमंडल के में विधेयक के संबंध में प्रक्रिया की चर्चा किया गया है। धन एवं वित्तीय विधेयक पहली बार राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों सदन से पारित विधेयक को राज्यपाल को स्वीकृति लेने के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के स्वीकृति मिल जाने के बाद वह विधेयक अधिनियम या कानून में बदल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को छोड़कर शेष अन्य विधेयक राज्यपाल के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए इसलिए नहीं भेजा जाता है क्योंकि विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे संविधान के अनुच्छेद 198 में कहा गया है कि धन विधेयक की प्रक्रिया की संबंध में चर्चा किया गया, जबकि अनुच्छेद 199 में राज्य के धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान का अनुच्छेद 202 में राज्य सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा किया गया, जो राज्यपाल की अनुमति से राज्य के वित्तीय मंत्री के द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान के अनुच्छेद 212 में कहा गया है कि विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही को न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 213 जिसमें राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक चर्चा है। इसकी चर्चा हमारे संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट,
हमारे संविधान में उच्च न्यायालय भारत परिषद अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट वन, पहली बार हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में किया गया था। यह राज्य के न्यायिक क्षेत्र सर्वोच्च संस्था होती है। नेक्स्ट वन, संविधान के अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु संसद को यह अधिकार दिया गया है वह 2 या 2 से अधिक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था कर सकता है। नेक्स्ट वन, वर्तमान समय में हाई कोर्ट की कुल संख्या 25 हो गया है। नंबर 1, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, कम से कम 5 वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिए या कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता के रूप में अनुभव होना चाहिए। नंबर 3, 62 वर्ष से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 219 इसके अंतर्गत कहा गया है कि उच्च न्यायालय की शपथ दिलाने की बात कही गई है। यह काम राज्यपाल के द्वारा कराया जाता है। नेक्स्ट वन, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल की चर्चा हमारे संविधान में नहीं किया गया। इसके कार्यकाल के संबंध में 4 बातें कहा गया है। नंबर 1, कोई भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। उसके उम्र के संबंध में यदि विवाद उभर जाता है तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके इसका निर्णय करते हैं और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होता है। नंबर 2, अपने कार्यकाल के दौरान कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर कभी भी पद मुक्त हो सकता है। नंबर 3, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के सिफारिश पर कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन, संविधान के अनुच्छेद 224 में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट वन, संविधान के अनुच्छेद 220 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात वह केवल सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त देश के किसी भी अन्य न्यायालय में वह कार्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट वन, हमारे संविधान के अनुच्छेद 220 में ही कहा गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा ही किसी अन्य उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 215 में कहा गया है हाई कोर्ट की एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, अर्थात इसके किसी भी निर्णय एवं कार्य को साक्ष्य या एगेंस्ट के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट वन, अनुच्छेद 221 इस अनुच्छेद में हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ता की चर्चा किया गया है जो संबंधित राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट वन, वर्तमान समय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपया प्रति महीना तथा अन्य न्यायाधीश के वेतन 2,25,000 रुपया प्रति माह है। नेक्स्ट वन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दिया जाता है। नेक्स्ट वन, उच्च न्यायालय के अधिकार एवं कार्य। नंबर 1, रीट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 226 में किया गया है। नंबर 2, अपीलीय अधिकार इसके अंतर्गत कहा गया है हाई कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी न्यायालय के सुनवाई के खिलाफ अपील करने का अधिकार देता है। नंबर 3, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत कहा गया हाई कोर्ट किसी भी विवादों का निपटारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। इसके लिए उससे प्रारंभिक कोर्ट या निचली अदालत का प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होता है, किंतु कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में निचली अदालत की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे नंबर 1, मूल अधिकार का मामला। नंबर 2, संसद सदस्य एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य के निर्वाचन के संबंध में उत्पन्न हुए विवाद। नंबर 3, तलाक, विवाह, वसीयतनामा एवं कंपनी कानून से संबंधित मामला। हाई कोर्ट को पर्यवेक्षकीय अधिकार ऑब्जेक्शन राइट भी दिया गया है। इसके तहत वह सभी उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय सहायक न्यायालय के किसी भी निर्णय की व्यवस्था कर सकता है। नंबर 4, हाई कोर्ट को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दिया गया है, जिसके तहत कहा गया है वह अपने सीमा के अंदर आने वाले किसी भी न्यायिक क्षेत्र के निर्णय की जांच कर सकता है। साथ ही हाई कोर्ट केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी के संवैधानिक गतिविधि की जांच भी कर सकता है। नेक्स्ट, लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय
अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक चर्चा है। निचली अदालत को जिला न्यायालय भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श करके किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यायिक सेवा परीक्षा के द्वारा भी न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।